माता दी। हेलो, हेलो माय डियर, टू ऑल ऑफ यू अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रा चल रहे हैं और ये भी एक नवरात्रि स्पेशल व्लॉग वीडियो है। तो आप सब ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मैं इसमें बताऊंगी अपने शहर की कुछ अनोखी बातें, कुछ प्राचीन बातें, कुछ ऐतिहासिक बातें और बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग वीडियो होने वाली है। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जी, नवरात्रि की धूमधाम चारों तरफ बिखरी हुई है। सभी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सब गरबा खेलने जाते हैं, डांडिया खेलने जाते हैं, मंदिरों में जा रहे हैं। हमारे यहाँ का ये प्राचीन मंदिर है, अम्बा देवी मंदिर, एक वीरा देवी मंदिर। तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। मैं इस मंदिर में गई थी पंचमी वाले दिन। मैंने आपको पिछले व्लॉग वीडियो में बताया था कि मैं फर्स्ट दिन गई थी तो मैं दर्शन नहीं कर पाई थी, क्योंकि आसपास के जो गांव और कस्बे के लोग हैं और पूरी अम्बा नगरी, तो पूरा मतलब बहुत रश था। और इसमें मैं आपको बता दूं कि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, क्योंकि घट स्थापना हुई थी। और ये मंदिर का बाहर का लुक है। और देखो शिखर कितना ऊंचा है, कितना भव्य मंदिर है और बहुत ही विशाल मंदिर है और बहुत पुराना मंदिर है। इसकी मैं ऐतिहासिक बात आपको बताऊंगी जो आपको बहुत पसंद आएंगी। और मुझे भी कुछ कुछ मालूम है, क्योंकि ये मेरा ससुराल है, मेरी जन्मभूमि नहीं है, तो यहाँ मेरा ससुराल है, इसके लिए। और अम्बा देवी नाम का ये मंदिर है। तो देखो, इंतज़ाम प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं, सारी तरफ सिक्योरिटीज़ हैं और कैमरास लगाए हुए हैं। और बहुत ही चहल पहल है, बहुत भीड़। और यहाँ पर अष्टमी और नवमी वाले दिन तो चींटियों को भी जगह ना मिले, इतनी भीड़ हो जाती है। तो ये जो है सुबह 9 बजे के समय का वीडियो है, 9 साढ़े 9 बजे का। और ये मंदिर के पीछे की तरफ में जो एग्ज़िट का जो दरवाज़ा है, वहाँ पर ये प्रसाद का स्टॉल लगाया हुआ था। मंदिर के अंदर भी प्रसाद का स्टॉल लगाया हुआ है और वहाँ तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मंदिर के सामने की तरफ भी प्रसाद की बहुत सारी दुकानें हैं, वहाँ पर भी बहुत सारी भीड़ है। चहल पहल इतनी ज़्यादा है लोग, क्योंकि ये जो मंदिर है ये शारदीय नवरात्रि में यहाँ पर मेला भरता है 9 दिनों का। तो दोनों साइड रोड के जो होते हैं, दोनों तरफ छोटी छोटी ये जो गांव कस्बे के लोग होते हैं वो अपने अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। और सभी प्रकार की चीज़ें, मतलब सुई से लेके हल तक की चीज़ें यहाँ पर बिक्री के लिए होती हैं। और लोग थोड़ी बहुत आमदनी कर लेते हैं और अपनी आजीविका का साधन बनाते हैं। तो इस तरीके से ये स्टॉल देखो, बंजारा जो ज्वेलरी होती है, बंजारा ज्वेलरी, उसके स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर भी वो उसी तरीके की ज्वेलरी और जो अंगूठियाँ और कड़े जो पहनते हैं ना, वो उस टाइप के स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। और चीज़ें देखने में इतनी अच्छी लगती हैं, तो मतलब छोटे छोटे ऐसे स्टॉल लेके बैठे हुए हैं वो रोड के किनारे किनारे। और रोड के दोनों साइड से 1-1 किलोमीटर जो छोटी गलियां हैं, वहाँ से 1-1 किलोमीटर रोड को बंद किया हुआ है और सभी जगह एंट्री और एग्जिट की व्यवस्था की गई है। अम्बा नगरी का अम्बा देवी मंदिर शहर के बीचों बीच स्थित है। और मेन रोड जो चौराहे को जोड़ती है, वो रोड भी 1-1 किलोमीटर बंद की गई है एकदम। मतलब मंदिर को चारों ओर से चाक चौबंद किया गया है और सुरक्षा और प्रोटेक्शन सभी जगह एकदम तैनात है। और प्रशासन बहुत ज़्यादा सतर्क है। और इसीलिए हर साल ये जिस प्रकार का मेला भरता है, वहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी जनहानि धन हानि नहीं होती है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है मंदिर के आसपास की जगह को प्रोटेक्ट करने का। तो अब मैं बताती हूँ कि मेले में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पर ये दीदी लेके बैठी है टैटू मेहंदी लगवाने के लिए। यहाँ पर है कड़े, अंगूठियाँ और जो गांव के जो ताबीज़ वाबीज़ जो होते हैं, वो ये सब लेके बैठे हुए हैं। मंदिर के भी कुछ ऐसे पद चिन्ह और ये सब चीज़ें जो मिलते हैं, लॉकेट वॉकेट और कड़े, छोटी छोटी अंगूठियाँ, बड़े अंगूठियाँ, कड़े, इस तरीके की चीज़ें हैं। दियों की दुकान लगी हुई है, क्योंकि अभी त्यौहार आने वाला है, दीपावली का, दीपोत्सव का त्यौहार आने वाला है। और लोग एकदम अच्छी और डिफरेंट तरीके की जो चीज़ें होती हैं, वो कभी कभी कुछ मेले से भी मिल जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये दिए जो हैं, बहुत सुंदर दिए थे, छोटे छोटे थे और बहुत
डेकोरेटेड और जैसे अच्छे बने हुए थे, डिज़ाइन वाले दिए थे। तो इस तरीके से आए हुए थे और यहाँ पर जो है ये टैटू की दुकान है। तो यहाँ जैसे-जैसे मैं चौराहे की तरफ बढ़ती जा रही हूँ, भीड़ आपको नज़र आ ही रही होंगी। शाम को साढ़े 3 बजे से लेके रात को 11 बजे तक यहाँ पर इस कदर भीड़ रहती है 9 दिनों तक, कि मैं आपको बता ही नहीं सकती कि कैसा हाल रहता है। मतलब जिनको बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जैसे मैं तो बस ढेर हो जाऊँ हॉस्पिटल में, इस तरीके का माहौल रहता है। चैत्र नवरात्रि के समय ये मेला नहीं भरता है, शारदीय नवरात्रि में ही यह मेला भरता है। और हर मेले में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो थोड़ी-सी डिफरेंट होती है और हर साल ऐसा होता है कि कुछ सामान एकदम मन को भा जाते हैं और हम ज़रूर लेते हैं। पर सच है, मेले में मज़ा तो बहुत आता है और शुरू से बचपन से लेके हम मतलब बड़े होने तक और बूढ़े होने तक मेले का आनंद तो सभी लेना चाहते हैं और अच्छा भी लगता है। के इतिहास के बारे में बात करें तो मैं जितना जानती हूँ कि मुझे स्वयंभू माता अम्बा का मंदिर है। द्वापर काल में भी इस मंदिर की महिमा का बखान किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि भागवत जी में बताया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि विदर्भ राज की कन्या माता रुक्मणी जी का विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध विदर्भ राज और विदर्भ की राजकुमार ने कहीं और तय कर दिया था। रुक्मणी जो थी वो स्वयं लक्ष्मी माता ही थी, जो द्वापर युग में रुक्मणी जी का अवतार लेके धरती पर अवतरित हुई थी। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से अपने एक पत्र के द्वारा यह बात, अपने मन की बात बताई कि हे स्वामी, मेरा जन्म रुक्मणी जी के रूप में विदर्भ के राजा के यहाँ हुआ है। विदर्भ राज ने मेरा विवाह कहीं और सुनिश्चित कर दिया है और मैं आपको ही अपना सर्वस्व मानती हूँ और मैं आपको ही वर रूप में वरण करना चाहती हूँ। तो हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञाता हैं और मेरी ओर से विवाह का ये प्रस्ताव स्वीकार कीजिए, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। जब श्री कृष्ण जी ने यह संदेश सुना, यह संदेश पढ़ा, तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने तुरंत ही विदर्भ की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत जी में हमें यह कथा देखने को, सुनने को मिलती है। तो यहाँ क्योंकि विदर्भ राज को और विदर्भ राजकुमार को श्री कृष्ण जी बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि वो उन्हें एक ग्वाला ही समझते थे। तो इस प्रकार वे श्री कृष्ण जी के साथ रुक्मणी जी के विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं। श्री कृष्ण जी की किस लीलाओं का ये एक अंश है कि माता रुक्मणी इस मंदिर में पूजा अर्चना के लिए आती हैं और श्री कृष्ण जी को अपने वर रूप में प्राप्त करने के लिए माता अम्बा के पूजा अर्चना करती है। और ये इसी मंदिर में एक वीरा माता के मंदिर में एक गुफा है, जिस गुफा से होते हुए यहाँ से कुल 40 किलोमीटर की दूरी पर एक मंदिर है, विट्ठल रुक्मणी मंदिर। वहाँ पर वे दोनों अवतरित होते हैं और वहाँ पर श्री कृष्ण और रुक्मणी माता, जिनको विट्ठल रुक्मणी नाम से जाना जाता है, पूरे महाराष्ट्र में श्री कृष्ण जी को विट्ठल रूप से और माता रुक्मणी को रुक्मणी नाम से संबोधित किया जाता है। तो जी ऐसा है इस मंदिर के इतिहास का एक छोटा सा अंश, या इन मंदिर की कथाओं से संबंधित एक छोटी सी कथा मैंने आपको यहाँ पे सुनाई है। और अम्बा नगरी के नाम से विख्यात यह अमरावती शहर एक और नाम से बहुत ज़्यादा विख्यात है। इसका नाम है इंद्रपुरी। इंद्रपुरी जो है उसका नाम ये इस प्रकार पड़ा कि महाभारत काल में जब लक्षाग्रह कांड हुआ था, तब पांचों पांडव जब सुरक्षित बच के धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और अपने लिए किसी राज्य की मांग करते हैं या किसी नगर की मांग करते हैं, तब राजा धृतराष्ट्र उन्हें किसी भी प्रकार के गांव और किसी राज्य को ना देते हुए उनसे कहते हैं कि आप खुद स्वयं जाइए और अपने एक राज्य की स्थापना कीजिए, अपने लिए राज्य बनाइए, अपना साम्राज्य स्थापित कीजिए। तो ये पांचों पांडव जो होते इस प्रकार बहुत ज़्यादा तिरस्कृत महसूस करते हुए, अनुभव करते हुए वे विदर्भ की ओर प्रस्थान करते हैं। हस्तिनापुर से काफ़ी दूर आकर विदर्भ में अपना एक नगर बसाते हैं और नगर से एक साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाता है और जो भविष्य में जाके इंद्रपुरी नाम से विख्यात होता है।
और उसके बाद अम्बा नगरी से अमरावती नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इस मंदिर का ये इतिहास रहा है। मैंने जो थोड़े मोड़े अंश मुझे पता थे वो उस तरीके से मैंने बताया जैसे मुझे मालूम थे। तो वीडियो में जो ये गुलाब दिख रहे हैं, फूल दिख रहे हैं, ये एक बाम्बू जो होता है उससे बनाए गए हैं। कितने सुंदर दिख रहे हैं ये। और ऐसे ही अलग अलग प्रकार के फूल बाम्बू से बनाए गए हैं। अभी क्योंकि दिवाली का उत्सव आने वाला है, लोग अपने घर को डेकोरेट करेंगे दिवाली और दशहरे पे, तो इसलिए इस प्रकार के ये फूल थे। अब मैं आपको दर्शन करवाती हूँ माता अम्बा और माता एकवीरा जी के, क्योंकि अभी नवरात्रि के समय में अंदर सीसीटीवी लगे हुए हैं, चारों तरफ प्रोटेक्शन है, तो हम बिल्कुल भी अंदर की वीडियोग्राफी नहीं कर सकते हैं और ना ही हम फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से ही फ़ोटो तस्वीर में आपको देवी के दर्शन करवा देती हूँ। तो जी बोलो अम्बे मात की जय, जय अम्बे माता की। तो यहाँ बहुत सारी छोटी बड़ी दुकानें, छोटी से छोटे सामान से लेके बड़े से बड़े बर्तन सामान, लोहे के सामान और इमारत बनाने के सामान, इनकी दुकानें लगी हुई थी। और कुछ दुकानें छोटे छोटे सामान की ऐसे सेल के रूप में भी लगी हुई थी। तस्वीरों को भी 150-200 रुपये। और इस प्रकार से ये चूड़ियाँ, इस तरीके से लेडीज़ के तो बहुत सारे सामान की दुकान यहाँ पे लगी हुई थी और अलग अलग वैरायटी में लगी हुई थी। तो मैं ये एक छोटा सा ही पार्ट आपको दिखा रही हूँ, मतलब 100 में से 5% पार्ट मैंने अभी दिखाया है, क्योंकि मैं आगे का जो है वो शूट करके मैं बाद में बताऊँगी और उसका वीडियो बाद में आएगा। आपको ब्लॉग कैसा लगा? आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। और माता अम्बा इसी प्रकार हमारे पूरे शहर पर अपना स्नेह और अपना आशीर्वाद बनाए रखती हैं और भक्तजन अपनी पूरी श्रद्धा के साथ जहाँ से भी उन्हें याद कर ले, अपनी ममता और अपनी कृपा उन पर बना देती हैं। तो ऐसा मेरा ये मानना है। आप यहाँ किसी भी घर में जाओ, देवी की इस समाचार सुनने को ज़रूर मिलेंगे। उनके साथ में ऐसी आप बीती हुई है और देवी ने उन्हें साक्षात कोई ना कोई संकेत दिए हैं। तो ऐसी है हमारी अम्बा माँ और उनका शहरवासियों पर पूरे विदर्भ पर पूर्ण आशीर्वाद बनाए रखती है, भक्तों पर अपने, और ये अपनी ममता बनाए रखती है। आसपास के राज्यों में भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अम्बा माता को अपनी कुल देवी मानते हैं और यहाँ पर नवरात्रि में दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसा होता है कि वो दर्शन के लिए ज़रूर आते हैं, साल में एक बार, क्योंकि कुल देवी के दर्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और छोटे मोटे जो सामान होते हैं वो सारे सामान, जैसे यहाँ पे हेयर पिन, हेयर बैंड और जो छोटी सेफ्टी पिन होती है, कंघी, क्लेचर्स, इस प्रकार की ये चीज़ें यहाँ पे थी। और लोग बहुत इसमें बार्गेनिंग भी करते हैं। लास्ट के 2 या 3 दिन जब रह जाते हैं तो ये बहुत सस्ते में दे के चले जाते हैं। माता रानी की असीम अनुकंपा है पूरे महाराष्ट्र पर। जैसे मैं बताऊं, नांदेड़ में एक गांव है माहूर नाम का, वहां पर है रेणुका माता का मंदिर। अमरावती में अम्बा माता का मंदिर, तुलजापुर में तुलजा भवानी का मंदिर, महाराष्ट्र के मुंबई में है मुंबा देवी मंदिर, और भद्रावती के भातकुली में है गनोजा देवी का मंदिर, और नासिक में सप्तसिंगी माता का मंदिर, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में है जगत प्रिया माँ महालक्ष्मी का मंदिर जो बहुत ही विशाल है। तो कितनी देवियों का मंदिर है पूरे महाराष्ट्र पे। माता अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा और अपना स्नेह भक्तों पर बनाए रखती है और उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो जी, भविष्य में आपको भी कभी मौका मिले अमरावती आने या अम्बा नगरी आने का, तो आके माता के दर्शन जरूर कीजिएगा। आपका स्वागत है अम्बा नगरी में। तो इस प्रकार इस व्लॉग में है, रात के समय तो एकदम चकाचौंध हो जाती है और सारी चीज़ें बहुत ही प्यारी लगती है। और क्या खरीदें क्या ना खरीदें, इतना मन में ये रहता है कन्फ्यूजन कि बस। तो फ्रेंड्स, आप मेरी ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं और आपको ये कैसा लगा, और आपके शहर में कौन सा मंदिर है देवी का सिद्ध, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने जहाँ गाड़ी पार्किंग करी थी मैं वहाँ तक पहुँच गई हूँ। और यहाँ पर ही एक छोटा सा मंदिर है, राम जानकी मंदिर, हनुमान जी का और महादेव जी का मंदिर। तो पास में ही एक हनुमान जी का मंदिर है छोटा सा। तो मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में और व्लॉग वीडियो में। ओके, तो एंजॉय कीजिए आप मेला।